कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास के अंतर्गत पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम रहा वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ज्यूसेppe मैस्सिनी। नंबर 2 काउंट कैमिलायो दे काबूर। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद और राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। तो आज हम ज्यूसेppe मैस्सिनी के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्यूसेppe मैस्सिनी का जीवन चरित्र। मैस्सिनी इटली की एकता का पैगंबर था। उसका जन्म सन 1807 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। उसने अपने पिता से बचपन में ही फ्रांस की राजक्रांति की घटनाओं, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना तथा नेपोलियन बोनापार्ट की विजयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसे अपने देश के प्राचीन गौरव का भी ज्ञान हो चुका था। वो इटली की पराधीनता को स्वतंत्रता में बदलने का इच्छुक था। शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत मैस्सिनी ने एक साहित्यकार बनने का निश्चय किया, किंतु बाद में देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह पीडमांट की कार्बोनरी संस्था का एक सक्रिय सदस्य बन गया। कार्बोनरी के सदस्य के रूप में मैस्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए प्रयत्न किया। 1830 ईस्वी की क्रांति में मैस्सिनी ने महत्वपूर्ण रूप में भाग लिया। फलतः उसे पीडमांट के अन्य क्रांतिकारियों के साथ सेवेना के दुर्ग में कैद कर दिया गया। 6 महीने तक मैस्सिनी जेल में रहा। जेल में रहकर उसने इटली के एकीकरण की अनेक योजनाएं बनाई और यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक इटली के नवयुवकों में देशभक्ति, त्याग, बलिदान, सहनशीलता तथा सच्चरित्र उत्पन्न नहीं की जाएगी, तब तक इटली की स्वतंत्रता संभव नहीं है। इसने यंग इटली की स्थापना की। उसमें मैस्सिनी को 6 महीने की कैद के बाद निर्वासित कर दिया गया था। सन 1832 ईस्वी में उसने फ्रांस के मार्सेलीज नगर में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य गणतंत्रीय तथा राष्ट्रीय आदर्शों का प्रचार प्रसार करना था। इस संस्था ने इटली की जनता में आत्मगौरव, देश प्रेम, नैतिक उत्साह तथा कर्तव्यपरायणता आदि उच्च कोटि की भावनाओं का प्रसार किया। इस संस्था को ईश्वर और जनता, गॉड एंड पीपुल की संज्ञा दी गई। संस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: इटली के एकीकरण के लिए नवयुवकों में जागृति उत्पन्न करना, गणतंत्र की स्थापना के लिए प्रयत्न करना। मैस्सिनी के प्रयत्नों के फलस्वरूप यंग इटली के सदस्यों की संख्या 2 वर्ष में हजारों तक पहुंच गई। मैस्सिनी ने अपने प्रचार से इटली के नवयुवकों के हृदय में इस भावना को उत्पन्न कर दिया कि क्रांतिकारी सिद्धांतों के बिना इटली को पराधीनता से मुक्त नहीं कराया जा सकता है। मैस्सिनी ने अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों का इतनी तेजी के साथ प्रचार किया कि वह इटली का सर्वप्रमुख नेता और सच्चा देशभक्त माना जाने लगा।
उसके आदर्शों से प्रेरणा लेकर यूरोप के विभिन्न देशों ने अपने यहाँ यंग इंग्लैंड तथा यंग आयरलैंड आदि संस्थाएं स्थापित की और अपनी स्वतंत्र स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील हो गए। मैसोनी का मूल्यांकन। इटली के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में मैसोनी का महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक आदर्शवादी और क्रांतिकारी विचारक था। वह महान देशभक्त और सच्चा गणतंत्रवादी था। उसने इटली के एकीकरण के लिए हर संभव प्रयास किया। वह वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता का पैगंबर तथा राष्ट्र का निर्माता था। धन्यवाद।